हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। ये मेरा क्रिकेट रिलेटेड चैनल है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। सो आज 5 सितंबर है एंड 5 सितंबर वाज द लास्ट डे जब क्रिकेट के सारे जो स्क्वाड्स हैं, वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स हैं, वो रिलीज होने थे। तो धीरे धीरे करके हमें सारे स्क्वाड्स मिल रहे हैं। इंडिया का स्क्वाड रिलीज हो चुका है। मेरी दूसरी वीडियो है जो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे प्लेयर्स के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन की है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने भी अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, तो वो स्क्वाड मैं आपके सामने अभी रीड करूंगी। सो साउथ अफ्रीका इज गेटिंग कैप्टन्ड बाय तेम्बा बवुमा। सो तेम्बा बवुमा वैसे तो देखने में बड़े क्यूट से हैं, स्वीट से हैं, बट उनका फिटनेस एंड हिज फॉर्म एंड हिज perhaps he does not deserve to be the captain of South African side. उनके पास और भी बहुत सारे फिट प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं जो उन साउथ अफ्रीका को कैप्टन कर सकते हैं, बट देव टेकन द डिसीजन। बउमा इज द कैप्टन एंड ही इज गोइंग टू लीड द साइड इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी 1 मंथ के अंदर शुरू होने वाला है। सो लेट मी रीड द स्क्वाड फॉर यू। सो फर्स्ट इज तेम्बा बउमा, लाइक आई टोल्ड यू। देन देर इज जेराल्ड कोट्जे, देन कम्स क्विंटन डिकॉक। सो क्विंटन डिकॉक ने जैसे ही वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ है, वैसे ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी, पब्लिक अनाउंसमेंट की ही इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम ओडीआई फॉर्मेट आफ्टर द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो ये एक बिग अनाउंसमेंट आई है क्विंटन डिकॉक की तरफ से। नोबडी नोज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई इज ही टेकिंग, बिकॉज उनकी एज इतनी नहीं है, फिट वो काफी है एंड फॉर्म भी उनकी अच्छी होती है। सो नोबडी रियली नोज कि ऐसी अनाउंसमेंट क्यों आई है, बट साइमल्टेनियसली विद द वर्ल्ड कप स्क्वाड उनकी ये भी अनाउंसमेंट आ गई है कि वो ओडीआई के फॉर्मेट से रिटायर कर जाएंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप। उसके बाद आते हैं रेजा हेंड्रिक्स, जो ओपनिंग भी करते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, विच इज रियली इट्स वेरी गुड टू हैव हिम इन द साइड एंड ऑब्वियसली ही वाज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन। देन कम्स मार्को जानसन। So Marcus Jansen is tall, he's lanky and he's a good fast bowler. काफी विकेट्स ये लेते हैं and he's an asset to the side. Then comes Henrik Klassen. So ये विकेट कीपर है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, आईपीएल में भी बहुत मारते हैं, वैसे ही बहुत मारते हैं। ये नंबर 5 नंबर 6 में आते हैं एंड ही अगर ये चलेंगे तो ही विल टेक साउथ अफ्रीकन स्कोर टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये बहुत हार्ड हिटर हैं। देन कम्स मगाला। सो मगाला विकेट्स लेने में तो एक्सपर्ट हैं, पर इनकी फिटनेस थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। ज़्यादा फिट लगते भी नहीं है, दिखते भी नहीं है एंड फील्डिंग भी इनकी थोड़ी एवरेज ही है, बट ही बोल्स वेल। ये क्रूशल विकेट्स ले लेते हैं, सो दैट्स अ प्लस। देन कम्स केशव महाराज। तो ये स्पिनर हैं एंड लेट्स सी इंडियन विकेट्स में स्पिनर्स को तो चांस मिलना चाहिए। तो केशव महाराज इज नॉट अ वेरी रेगुलर मेंबर ऑफ द स्क्वाड, बट येस ऑफ कोर्स इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, इंडियन कंडीशंस, इनको मौका जरूर दिया जाएगा। देन कम्स एडन मार्करम। सो आई वाज एक्चुअली पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि एडन मार्करम ही कैप्टन करेंगे साउथ अफ्रीका साइड को एंड नॉट तेम्बा बउमा, बट दैट वाज नॉट टू बी। मार्करम is there in the team as a player. He's an all-rounder. He can bowl and he bats very well. ये नंबर 4-5 पोजीशन में आते हैं, अपनी टीम को मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ देते हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड देन कम्स डेविड मिलर। सो डेविड मिलर सबके फेवरेट है, जब से ये पंजाब किंग्स में मिलर, मैक्सीम किलर, मिलर सब कुछ इनके इंडियन बहुत फैंस हैं and we just love him. We love the way he bats, the flamboyant style, the hard hitting style and ये बिल्कुल आपसे ना आपकी अगर ये चल गए तो ये आपका मैच ही खींच लेते हैं। So it's very exciting to watch him. So we are very happy that David Miller is in the squad. And then comes Lungi Ningiri. So Ningiri is a good he's a fast bowler. He bowls really fast. एंड इंडियन विकेट्स में ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होते हैं, बट इंटरनेशनली ही हैज़ अ गुड रिकॉर्ड। तो साउथ अफ्रीका विल डेफिनेटली कीप हिम इन द प्लेइंग 11। देन कम्स नोकिया। सो एवरीबडी नोज दैट नोकिया कैन बी डेडली। ये डेली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं, इनका फास्ट बॉलिंग अटैक लीड करते हैं एंड ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन द फास्ट बॉलिंग कम्युनिटी एंड वन ऑफ द हाइस्ट विकेट टेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। इनके यॉर्कर्स, इनकी लाइन एंड लेंथ इज कम्प्लीटली एक्यूरेट।
So Nokia will also be included in the playing 11. Then comes Rabada. So Rabada हमारे favorite हैं, बड़े अच्छे हैं, cute हैं, and अच्छी bowling करते हैं. He can take, some days he takes a lot of wickets and some days he gets hit for a lot of runs. तो but ये एक permanent member हैं उनके squad के. So I think Rabada will also be included in the playing 11 because South Africa depends a lot on their pace bowlers, and ये इन तीन का जो trio है Nokia, Rabada and Ngidi, तो that can be really really deadly. And इसके अलावा भी इनके पास Magala भी हैं, and so that makes it a very very strong fast bowling side. Then there is Van der Dusen. So Van der Dusen is a good upper order batsman. कभी कभी वो ओपन करते हैं, वन डाउन भी आते हैं. सो वो टॉप ऑर्डर में मेनली स्टेबिलिटी देते हैं. इनकी ICC रैंकिंग बहुत अच्छी है ODI फॉर्मेट में. So he's an asset to the team. So this is the squad that South Africa has released. There are not many surprises, more or less यही expected था South Africa से. And just मेरे को थोड़ा surprising लगा कि Bouma कैप्टन कर रहे हैं and Markram कैप्टन नहीं कर रहे हैं. So guys, that is it for now. जैसे जैसे बाकी स्क्वाड्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगी. So you please like this video and subscribe to my channel. And अगर आपका कोई comments हैं regarding this selection of South Africa's World Cup squad or de Kock's retirement or जो हमारे Bouma एज अ कैप्टन एंड नॉट मार्करम, सो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा. आई रिप्लाई टू यू इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ वेट फॉर मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग द अदर स्क्वाड्स दैट विल बी अनाउंस्ड. थैंक यू.